बड़े मायके से 100 बीमार वाली छोटे कहावत तो हम ससुराल सबने में। सुनी ही है, लेकिन शुक्ला परिवार में ये कहावत रोज सामने होती नजर आती है। अरे बबलू, जल्दी से वॉशरूम में चला जा, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। नहीं चाची, मैं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। अरे मैं जाऊंगा अभी, मुझे आज इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू में कौन सा पास हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है जाने का। ये लोग लड़ाई में ऐसे ही लगे रहेंगे, मैं चली जाती हूँ। छुटकी चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? दीदी आप लोग अभी थोड़ा और लड़ाई करो, मैं नहाकर आराम से बाहर आती हूँ। अभी मुझे जितना गुस्सा आ रहा है ना, तू बाथरूम में ही सेफ है छुटकी की बच्ची। मम्मी स्कूल का टाइम हो रहा है। अब मैं क्या करूं, पहले बोला था ना, अब जा आज बिना नहाए। चाची बिना नहाए जाएगा तो फिर रिया से ब्रेकअप हो जाएगा उसका तो। मम्मी देखो भैया क्या बोल रहा है। क्या तुम लोग सुबह सुबह घर को कोर्ट रूम बना देते हो? दूसरों के घरों में देखो कितनी शांति होती है। दूसरों के घरों में शांति इसलिए होती है क्योंकि उनके यहाँ हमारे जितने लोग नहीं होते। पूरे मोहल्ले में उतने लोग नहीं है जितने हमारे घर में है। हाँ तो क्या हुआ, जॉइंट फैमिली में रहने का अपना एक मजा है। ये छोटी छोटी फैमिली वाले क्या जाने। पापा दादाजी ने इस घर के हिस्से क्यों नहीं किए? क्योंकि वो चाहते थे कि हम सब हमेशा इसी तरह आपस में प्यार से रहे। प्यार, यहाँ तो कुरुक्षेत्र बना रहता है हमेशा। चलो सब लोग नाश्ते के लिए आ जाओ। सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं और यहाँ भी बहस शुरू हो जाती है। मम्मी देखो आकाश भैया ने मेरी सैंडविच ले ली। अरे तो खा लेने दे भैया को, ताई जी फिर बना देंगी। नहीं नहीं निशा, अब तुम बना दो, मैं तो थक गई हूँ। आकाश उसका सैंडविच वापस कर। दोनों भैया। हाँ ले खा, खा खा के मोटा हो जा, फिर रिया किसी और से दोस्ती कर लेगी। अरे क्यों डरा रहे हो मेरे बच्चे को? आकाश बबलू की टांग खींचता रहता है और उसे परेशान करता है। अक्सर होता भी यही है, घर के बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों का मजाक उड़ाती ही है। नाश्ता तक सही से करने को नहीं मिलता। अरे तुम लोग 1 मिनट को चुप हो जाओगे या नहीं? राजेश नाश्ते की टेबल से अपनी प्लेट उठाकर जाने लगते हैं। तभी दादी विमला अपनी पूजा निपटाकर वहाँ आती है। सुबह सुबह से कचर कचर लग जाती है तुम लोगों की। इतने लोग हैं लेकिन एक भी पूजा पाठ में लगा नहीं दिखाई देता। दादी अब हम सबके हिस्से की करती हो ना, सुबह 4 बजे से उठकर। वो सब छोड़ो, राजेश तूने बात की मीना ने जो लड़का बताया था? अरे मैं तो भूल गया। खाना खाना तो नहीं भूलता? अरे माँ आज शाम को देख आऊंगा लड़का। ठीक है। और ये क्या पूजा बिना नहाए धोए खाने बैठ गए? अरे अब तो कुछ अक्ल सीख ले। हाँ दादी सब सीख ही तो रही हूँ। जा जाकर नहा गया। आपकी लाडली छुटकी बाहर तो आए पहले। मुझे पता है उसे कैसे बाहर निकलना है। आकाश उठकर छुटकी के कमरे में जाता है और वहाँ से उसकी मेकअप किट उठाकर ले आता है। छुटकी बाहर निकल जा, नहीं तो ये आई शेडो वाटर कलर बोलकर बबलू को दे दूंगा मैं। इतना सुनते ही छुटकी तुरंत बाहर आ गई और सीधा आकाश के नए नवेले जूते अपने हाथ में ले लिए। भैया सही सलामत वापस कमरे में रख कर आओ, नहीं तो अब भी ये जूते मिट्टी में डाल दूंगी। हाँ बताती हूँ मैं। अरे जा रहा हूँ। दिन भर बस यही चलता रहता है, मेरा तो सिर दर्द हो गया है। अपनी चॉकलेट खा लेती हूँ। पूजा फ्रिज में देखती है तो ना चॉकलेट थी ना उसका रैपर। पापा मुझे नया फ्रिज ला दो, मेरी चॉकलेट रोज रोज चोरी हो जाती है। हाँ दिला देंगे ना, शादी में फ्रिज दिला देंगे, टीवी दिला देंगे। मुझे बात ही मत करना कोई। पूजा गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और बबलू चॉकलेट खाकर स्कूल निकल जाता है। चलो मैं ही नहा लेता हूँ। जॉइंट फैमिली में बड़ा ही मुश्किल है अपनी चीजें बचा कर रखना। आज कोई सामान कहीं होता है तो कल कहीं पर। छोटी और छोटी, क्या हुआ दीदी? कल मैंने यहाँ पर काजू रखे थे, कहाँ गए? वो मैंने खा लिए दीदी। मेरे मायके से आए थे, तूने क्यों खा लिए? अरे तो क्या हुआ? लो आप मेरे मायके की मूंगफली खाओ। अनीता चुप रह जाती है और दीवार पर लगी अपने ससुर जी की तस्वीर को देखकर मन ही मन कहती है, काश घर अलग कर देते तो मछली मंडी जैसा तो ना लगता। बहू के आ रही हूँ माँ जी। पूजा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। हाँ बोल निकिता। सुन, मैंने तुझे पिछले महीने अपनी लाल टॉप दी थी, अभी तक वापस नहीं की तू यार। अरे वो टॉप वो तो यही है, रुक शाम को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। पूजा उठकर अपनी अलमारी चेक करती है पर बहुत ढूंढने पर भी उसे लाल टॉप नहीं मिलती। ए छुटकी, मेरी टॉप कहाँ है? कौन सी टॉप दीदी? मेरी आंखों में देख फिर बात कर।
दीदी वो सुबह से ना मेरी आंखों में दर्द है। छुटकी की बच्ची, मेरे टॉप के साथ क्या किया तूने? अरे दीदी वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी। क्या? लेकिन क्यों? उसका बर्थडे था ना, अब दूसरी ले लो ना। अरे यार वो मेरी फ्रेंड की थी। क्या? तो फिर ऐसे पड़ी पड़ी क्यों घूम रही थी? अब उसको नहीं दे देना। ये भगवान। सुन, तूने कहीं मेरा वो नया ब्लशर तो गायब नहीं किया? पूजा की बात सुनकर छुटकी वहां से दौड़ लगा देती है और भागते हुए अपने ताऊ जी से टकरा जाती है। अरे चूहे बिल्ली की तरह भागना बंद करो। देखा है आप लड़का? हाँ देखा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, पर शाम को घर आएंगे वो पूजा को देखने। दीदी चली जाएगी, इसका मतलब अब इनके सारे कपड़े और कमरा मेरा। वाह 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 वाह। बात खुश हो रही ना, रुक अभी। पूजा छुटकी को पकड़ने उसके पीछे भागती है। सारा दिन एक दूसरे को ताने मारने में, चिढ़ाने में और खेलने कूदने में निकल जाया करता था। अगले दिन निखिल अपने परिवार के साथ पूजा को देखने आया। हमारे घर में इतने लोग नहीं है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे अच्छा ही लगेगा, वैसे भी सारा दिन ये लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। फिर ठीक है, मैंने तो आपकी फोटो देखकर ही यहाँ कर दी थी, अब आपकी बारी है। पापा ने कर दी ना, मुझे ना कहना होता तो आज आप यहाँ मिलने आती ही नहीं। अच्छा, तो मतलब हमारा रिश्ता पक्का है? हाँ जी। कुछ ही दिनों में धूमधाम से पूजा की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त भी उसके भाई बहन उसकी टांग खींचना नहीं छोड़ते। दीदी चाबी कहाँ रखी है आपकी अलमारी की? वो क्या है ना, मुझे अपने कपड़े शिफ्ट करने। हाँ, और अब तेरा वो कॉलेज बैग मैं ही ले लूंगा। दीदी मैं आपका आई शेडो ले लूं? मुझे घर से बाहर निकाल कर कितने खुश हो रहे हो ना तुम सब। आना मत कभी मेरे ससुराल, अपने घर में शांति और सुकून से रहूंगी मैं। अरे परेशान मत करो उसे, चलो जाने दो। पूजा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और घर में बड़ी शांति थी। बहू अब तुम ही संभालो घर को। मम्मी उसे आने तो दो अंदर पहले। हाँ हाँ आने तो, मैं तो बस कह रही थी कि अब बहू आ गई है तो मैं शांति से रहूंगी। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, सिर्फ संभालूंगी। पूजा अपने ससुराल में जल्दी ही रच बस गई थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? कुछ नहीं, मन नहीं हो रहा, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, तो आराम से बाद में खा लेना। पूजा अपने कमरे में आ जाती है और करवट बदलने लगती है। उसका मन नहीं लग रहा था। अरे यार कितना खाली घर है। ये ऑफिस पहुंच जाते हैं, मम्मी जी पूजा पाठ में लगी रहती है, मैं तो दिन भर अकेले अकेले पागल हो जाती हूँ। क्या हुआ, दीवारों से क्यों बातें कर रही हो? कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। निखिल ऑफिस चला जाता है और पूजा मन ही मन कुछ सोचने लगती है। मम्मी जी तो कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, कितने दिन हो गए किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, ना किसी को कुछ बोला। आइडिया। पूजा के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो आकर बाहर बैठ जाती है। बहू मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। मेरे हाथों में दर्द है, खुद करके जाइए। क्या हुआ बहू, ठीक तो है ना? मालिश कर दूँ अब तुम्हें? नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत पड़े ऐसे दिन नहीं आए मेरे। ठीक है, तो तुम आराम कर लो। सुमित्रा बाहर चली गई और पूजा देखती रह गई। हैं? बिना लड़े चली गई? कोई बात नहीं मम्मी जी, आपसे लड़ाई तो करके रहूंगी, मेरे पास और भी उपाय है। पूजा किचन में सामान यहाँ वहाँ रख देती है और हॉल में कचरा भी फैला देती है। अब तो मम्मी जी आकर मुझे डांटेंगी और लड़ाई होगी। मैंने तो अपने डायलॉग भी याद कर लिए है। थोड़ी देर में सुमित्रा वापस आती है और हॉल में कचरा देखकर झाड़ू लगाने लगती है। मम्मी जी आप झाड़ू क्यों लगा रही हो? क्योंकि बहू गंदा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। नहीं नहीं बहू, ऐसा घर नहीं रखना चाहिए। मम्मी जी झाड़ू रख दीजिए, मैं लगाऊंगी, आपको हक नहीं है। अच्छा ठीक है, ये ले। हाँ? नहीं लगा रही मुझे झाड़ू, मैं जा रही हूँ कमरे में। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तू पिएगी? आपके हाथ से चाय पीने से अच्छा है कि मैं चाय पीना ही छोड़ दूं। पता नहीं बहू को क्या हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रही है। पूजा अपने कमरे में आ जाती है और यहाँ से वहाँ टहलने लगती है। मम्मी जी के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, तभी कलेश होगा। मम्मी जी मैंने भी सीरियल देखे, एक सास को कैसे भड़काना है सब आता है मुझे। शाम के वक्त पूजा तेज आवाज में गाने बजाने लगती है और बैठकर आराम से सुनती है। बहू निखिल आता ही होगा, अभी तक खाना नहीं बनाया। मम्मी जी मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, आप देखो आपका बेटा है, मैंने तो खा लिया पिज्जा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, लेकिन पिज्जा से क्या पेट भरा होगा तुम्हारा? तुम्हारे लिए भी रोटी बना कर रख दूँ?
कोई जरूरत नहीं है, मेरा पति है निखिल, आप उसे अपने पल्लू से बांध कर मत रखिए, मैं बना लूंगी खाना। पूजा किचन में आ जाती है और बर्तन खटकते हुए काम करती है। किसी की नजर लग गई है मेरी बहू को, शायद तबीयत खराब होगी इसलिए ऐसा कर रही है। ये मम्मी जी तो बड़ी टेढ़ी खीर है, लड़ाई करना ही नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास अभी भी ब्रह्मास्त्र है, आने दो निखिल को। शाम को निखिल ऑफिस से घर वापस आता है और पूजा को चुपचाप बैठा देखकर कहता है, क्या हुआ पूजा, सब ठीक है ना? निखिल, हमारी शादी हुई है नई नई, हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। हाँ जाना तो चाहिए। तो फिर मम्मी जी का मुंह क्यों बन रहा है? क्या? लेकिन मम्मी जी ने तो खुद ही हमारे लिए टिकट बुक की है अभी मूवी की। क्या? और नहीं तो क्या, उनका फोन आया था तुम्हारा मूड ठीक नहीं है इसलिए सरप्राइज है। अरे यार, मुझे नहीं जाना कहीं मूवी देखने। क्यों नहीं जाना? अब तुम मम्मी की बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, ये सास ऐसी ही होती है, एक बार मानो ना तो फिर सारी बातें माननी पड़ती है। क्या बोल रही हो पूजा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मम्मी को बुला कर लाता हूँ अभी। नहीं, रहने दो। तो फिर क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब क्यों है? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा ही तो नहीं लग रहा, या कोई है ही नहीं। मम्मी जी इतनी सॉर्टेड है कि कभी लड़ाई होती ही नहीं। अच्छा, तो तुम अकेले अकेले बोर हो रही हो? हाँ वही तो। कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, फिर ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। क्या करने वाले हो? बस रुको, कल सुबह देखना। पूजा सस्पेंस में रहती है कि आखिर निखिल क्या करने वाला है और जानने के लिए उसे सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह घर में हलचल होती है और पूजा की नींद खुल जाती है। निखिल जी ये सब? पूजा, ये है भैया भाभी, यानी तुम्हारी जेठानी जी, ननद जी, चाची, चाचा, ताऊ जी, ताई जी और उनके बच्चे। अब से ये सब हमारे साथ ही रहेंगे। अरे वाह। हाँ, तुम कह रही थी ना घर में कोई नहीं है, अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। पूजा बड़ी खुश होती है। शुरू के 1-2 दिन तो बड़ा मजा आता है उसे, मजाक मस्ती और खेलने कूदने में। लेकिन फिर देवरानी जी। जी दीदी। ये जरा चीकू को तैयार करके स्कूल भेज दीजिए और आज खाना आप ही बना लेना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर दूंगी। पूजा चीकू को स्कूल भेजकर किचन में जाती है, तभी उसकी ननद प्रिया कहती है, भाभी आपका ये सूट अच्छा लग रहा है, मैं रख रही हूँ। बहू, चाचू जी को नाश्ता दिया। जा रही हूँ मम्मी जी। सारा दिन पूजा का लोगों के काम करते करते ही निकल जाता है। ये लोग होटल में रुकने आए क्या? साथ में एक काम नहीं करवाते? देवरानी जी, ये क्या है? आपने पोहे में इतना मसाला क्यों डाला था? अब मेरा जी खराब हो रहा है। और क्या भाभी, आप चाय अच्छी नहीं बनाती हो, कम से कम चाय तो बनाना सबको आता है। कल अच्छी बना दूंगी। अरे अभी भी नहीं का मन है मेरा, अभी जाइए आप। ठीक है, अभी जाती हूँ। पूजा किचन में आ जाती है और देर रात तक अपने कमरे में आती है। कहाँ रह गई थी तुम? अरे काम ही कहाँ खत्म होते हैं, मेरी तो कमर टूट गई। अरे यार, अब जॉइंट फैमिली है, इतना तो देखना ही पड़ता है। पूजा थक हार कर सो जाती है और सुबह उसकी नींद चाची जी के ताने सुनने से होती है। हमने कल ही बहू को कहा था काजू बादाम भिगो देना, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ लगी रहती है तुम्हारी बहू। अरे कोई बात नहीं, आज भिगो देगी। तुमने अपनी बहू पर लगाम नहीं कसी है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या बोल रही हो आप? ये भगवान, ये चाची जी तो मेरी देवी जैसी सास को भड़का रही हैं। कहाँ जा रही हो पूजा? कहीं नहीं दीदी, क्या हुआ? तुमने नाश्ता नहीं दिया अभी तक, भैया ऑफिस जाने को बैठे हैं। वो छोड़ो भाभी, आप पहले मुझे ये बताओ, आपके पास कोई लाल रंग की साड़ी है क्या? मुझे चाहिए। है, लेकिन वो मेरी फेवरेट है। अरे तो मैं खराब थोड़ी ना कर दूंगी। अरे लेकिन मैं खुद ले लूंगी आपके कमरे से। प्रिया जाकर पूजा की साड़ी ले लेती है और पूजा बस देखती रह जाती है। ये सब क्या चल रहा है? ये ऐसी फैमिली क्यों है? बचाओ निखिल जी। पूजा अपने कमरे में आती है और देखती है कि बच्चों ने उसका कमरा खराब कर दिया, लेकिन वो क्या करे, वो बस देखती रह जाती है। दीदी, आपके बच्चे मेरा कमरा खराब कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, अब घर में खेलेंगे नहीं तो कहाँ खेलेंगे, तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है। पूजा अपनी आंखों के सामने सारा सामान खराब होता देखती रह जाती है। भाभी आपने रोका क्यों नहीं? देखो, उसने आपकी लिपस्टिक से अपनी पूरी शर्ट खराब कर ली। अरे दीदी, मैं रोकती तो वो रोता ना। तो आप ही धो उसके कपड़े। मैं क्यों धोने लगी? तो क्या आपके मायके वाले आकर करेंगे? दीदी, आप ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे ही करूंगी। पता कितनी महंगी शर्ट थी उसकी? अरे मैं नहीं करूंगी साहब, आपका बच्चा, आप देखो। अभी बोलकर आती हूँ मम्मी को। प्रिया सीधा अपनी मम्मी यानी कि चाची के पास जाती है और शिकायत लगा देती है। अब तो इस बात का राय का पहाड़, तिल का ताड़, चने का झाड़ सब कुछ बन चुका था। मम्मी देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे।
अरे मैंने आराम से ही बात की थी। निखिल, तूने हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमें बुलाया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है चाची जी, आप आराम से रहिए। पूजा सॉरी बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं जब मेरी कोई गलती नहीं है? हम अपने घर जा रहे हैं, हमारे पास भी घर है। क्या कर रही हो पूजा, तुम्हें साथ रहना था ना सबके, फिर ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए जहाँ ऐसी शिकायतें होती हो। होगी ही, आप अपना मेकअप का सामान उठाकर रख देती तो मेरा बच्चा अपनी शर्ट खराब नहीं करता। आपसे तो बात ही नहीं करनी मुझे, जेठानी जी ने कहा था खेलने दो। अरे मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? अपना दिमाग नहीं चला सकती थी क्या? बस अब सर के ऊपर से पानी जाने लगा है, बहुत हो गया अब। घर में इतना हल्ला गुल्ला होने लगा था कि सुमित्रा जी को बोलना ही पड़ा। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ रह पाएंगे। आप लोग हमारे घर रहने आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, पर अब आप जा सकते हैं। भूलेंगे नहीं हम ये बेइज्जती। अब बड़ी हैं, बड़ों जैसा व्यवहार कीजिए, कुछ भी कहने लगती हैं। हम सब अलग अलग इसीलिए तो रहते हैं। समझ गई बहू? हाँ मम्मी जी समझ गई। घर में सारे रिश्तेदार वापस लौट जाते हैं और पूजा सिर बांधकर बैठी हुई थी। मेरा तो सिर दर्द होने लगा। ऐसे रिश्तेदार, ऐसी जॉइंट फैमिली से भगवान बचाए। पूजा एक सच बात कहूँ, जॉइंट फैमिली तो मायके की ही अच्छी लगती है। बोलो सही कहा कि नहीं? सही कहा। मुझे भी मेरे मायके की ही अच्छी लगती है। यहाँ तो सब कलेशी बैठे हैं, सबके हाथ में तलवार होती है। थोड़ा कुछ बोलो और ये उड़ा देंगे गर्दन। हाँ, और मैं पता नहीं आपसे कलेश हो इसके लिए क्या क्या कर रही थी। ये वाला देखकर तो मेरे सारे होश ठिकाने आ गए। पूजा की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगती है। आखिरकार पूजा के सर से जॉइंट फैमिली का भूत उतर जाता है।